दोस्तों इस तरह के कैपेसिटर्स हर एक इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं। आप जानते ही हैं इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग इंडक्टिव होते हैं, जैसे मोटर है, ट्रांसफार्मर है और भी कई सारी मशीनरी है। वो सभी पावर फैक्टर को डाउन करते हैं। तो पावर फैक्टर को यूनिटी पे लाने के लिए, पावर फैक्टर को वन पे लाने के लिए इस तरह के कैपेसिटर्स को लगा के कैपेसिटर बैंक्स बनाया जाता है। पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ में मैंने ऐसे देखा है कि इन कैपेसिटर्स को ऑन ऑफ करने के लिए वो लोग नॉर्मल कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, इन कैपेसिटर्स को जब ऑन किया जाता है तो ये स्टार्टिंग में हाई इनरश करंट लेते हैं। हाई इनरश करंट का मतलब जिस तरह से एक इंडक्शन मोटर को ऑन करने पे कुछ ज़्यादा करंट खींचती है, उसी तरह से एक कैपेसिटर भी जब ऑन किया जाता है तो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट खींचता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप नॉर्मल कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। साथ ही साथ कैपेसिटर की लाइफ भी रिड्यूस होती है। तो अगर आपको कैपेसिटर की लाइफ बढ़ानी है, ऐसी परिस्थिति में आप कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स क्या होते हैं? एक स्पेशल तरह के कॉन्टैक्टर्स होते हैं जो कि खास कैपेसिटर स्विचिंग के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये रजिस्टर्स यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं। तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो जो करंट है वो इन रजिस्टर्स के थ्रू जाता है, जिससे कि करंट की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा करने से कॉन्टैक्टर पे भी कम लोड पड़ता है और कैपेसिटर की लाइफ भी इम्प्रूव होती है। तो अगली बार जब भी आप पावर फैक्टर पैनल डिज़ाइन करें या पावर फैक्टर पैनल बनाएं तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है, सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।